आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मिर्जापुर शहर के विशालपुरी कॉलोनी के रहने वाले सौरभ पांडे ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर आईएएस बने। वह तीसरी बार में परीक्षा पास कर आईएएस बने हैं। इस बार उन्होंने 66वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर आईएएस बनने के सपने को साकार किया। आज घोषित परीक्षा परिणाम के आने पर वह अपने घर पर ही थे। जैसे ही उन्होंने अपने सफल होने की जानकारी परिवार को बताई, घर में खुशियां छा गई। मां ने बेटे की सफलता पर उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। पिता का बेटे की इस सफलता पर कहना है कि शुरू से ही केजी से लेकर इंटर तक पढ़ने में तेज था। तीसरी बार में ये सफलता मिली है। इससे पहले वह 2 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा का मेंस दे चुके थे, मगर सफलता नहीं मिली। तीसरी बार की परीक्षा में सफलता मिली। वहीं आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद सौरभ पांडे ने सफलता का श्रेय अपने परिवार और माता पिता को दिया है। सबसे पहले सौरभ भैया को बहुत बधाई। क्या सफलता किसको देना चाहते हैं कि ये आपने इतनी कड़ी मेहनत लगन से सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, दादी को, चाचा जी, मेरे भाई बहन हैं। उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया था। बहुत लंबा प्रोसेस था, तो बिना उनके सपोर्ट के नहीं हो पाता, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। अच्छा, इस सफलता का मंत्र क्या था जो आपने शुरुआत की? बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा, दिन रात मेहनत, कितनी मेहनत की, कैसे आपका ये संघर्ष रहा? मेरे लिए तो यही था कि जो चीज़ें पढ़ने के लिए बताई गई, जो चीज़ें फॉलो करने को बताई गई, उनको रेगुलरली डेली बेसिस पे करते जाना। क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत बार इससे पहले फेवरेबल नहीं आया, लेकिन रिज़ल्ट तो कंट्रोल में है भी नहीं है। तो मेरे लिए रेगुलरिटी और जो भी सफल लोग हैं, जो भी बेसिक्स पढ़ने हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे डेली करते रहना। अच्छा, बहुत से ऐसे देखा जाए जो इस तरह की पढ़ाई करते भी हैं, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं होता, तो वो डिप्रेशन होना या उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जबकि सालों से मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने देखा हुआ है, आपने देखा है इसको, ऐसे क्या उन लोग के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं इस एग्ज़ाम में, और बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, डिज़र्विंग भी होते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो आपको ये सोचना है कि इसमें चांस की बहुत बात है, क्योंकि कई लोग मेहनत कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो आपके बस में, हमारे बस में सिर्फ रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, जो भी फीडबैक मिले उसको सुधारते जाना, चाहे वो रिटन में हो, चाहे इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में। तो अपने हाथ में यही है। अच्छा, नए जो युवा लोग हैं, हर की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करने जाते हैं, कैसे करें वो, शुरुआत कैसे करें, बेसिक क्या है इसका, वो आप क्या बताएंगे? बेसिक है थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करना, भारत के संविधान में क्या है, कौन से कानून हैं, क्या किस तरह के चीज़ें चल रही हैं देश में, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। और आपका पर्सनल गोल भी होता है कि कभी हम बनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, हम कैसे अपनी ड्यूटीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो वो मोटिवेशन और थोड़ा सा इंटरेस्ट जब लेंगे तो शुरुआत होती है। उसके बाद तो अब बहुत ईजीली गाइडेंस अवेलेबल है, तो उस हिसाब से पढ़ा जाता है। अच्छा, समाज में आपको कोई एक विषय जो फोकस आपकी इच्छा होगी कि हमें उस पर काम करना होगा? मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि हम लोग भी जिस एरिया में रहते हैं, हम एजुकेशन बहुत बड़ा चेंज मेकर होता है, बहुत बड़ा चेंज एजेंट होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है कि हम कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है। हम लोग यहाँ पर मिर्ज़ापुर में पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं, जो मूलतः हम लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं। और निरंतर मेरे बेटे ने जो है शुरू एलकेजी से लेकर के और इंटर तक लगातार अपने क्लास में अपना स्थान बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी मेहनत के बनाते गए। बीच बीच में ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत मदद दिया अपने अध्यापकों से। और उसके बाद ये सेलेक्ट होकर के ब्रिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग इन्होंने EEE से किया। उसके बाद तुरंत कैंपस सिलेक्शन में ये चले गए सर्विस में, लेकिन वहाँ पर इनका मन ये हुआ अपने दोस्तों को देख करके, अपने मित्रों को देख करके, और ख़ास करके बीच में इनके फूफा जी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम तैयारी करो। तो ये वहाँ नौकरी करते समय ही तैयारी इन्होंने शुरू कर दी।
शुरुआती 2-3 साल लगातार ये एग्ज़ाम दिया और दुर्भाग्य ये रहा कि इनका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद जब वो आए दिल्ली, अब दिल्ली रह के इन्होंने तैयारी शुरू की, तो फिर लगातार 3 बार जो है ये मेंस तक पहुँचे, जिसमें 2 बार मेंस के बाद इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और तीसरी बार ये सफलता इनको मिली। इसमें निश्चित रूप से इनका रूटीन, इनका सिस्टम, इनका अनुशासन, कि जहाँ भी रहे, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, अनुशासित रहे। और अनुशासन के कारण ही, और अनुशासन हर क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में भी, स्वयं से भी और अपने कार्य को लेकर भी, ये पूर्णतः अनुशासित रहे और अपना काम एक रूटीन की तरह, एक सिस्टम की तरह कि हमें ये करना है, उसमें जो भी बाधाएं आए, जो भी दिक्कतें आए, उसको इन्होंने परवाह नहीं किया और पूरा करते रहे। और माँ विंध्यवासिनी, बाबा भोलेनाथ की कृपा और हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे से संपर्क में, हमसे बड़े, हमसे बुजुर्ग, सभी ने इनको, इनके व्यवहार, इनके काम को देख करके इनको आशीर्वाद दिया और आज हमें और हमारे परिवार को यह शुभ दिन देखने को मिला। निश्चित रूप से इसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद और सभी ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, आगे भी बनी रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे के साथ आबिद अली की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।